हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं वर्ल्ड वार 3 होगा तो क्या सब होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर आज के दौर में तीसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार 3 छिड़ता है तो इसके परिणाम पिछले दोनों महायुद्धों से कहीं अधिक भयानक होगा। आधुनिक तकनीकी और हथियार के कारण यह युद्ध बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। अब हम आपको बताएंगे परमाणु हथियारों का खतरा। सबसे बड़ा डर परमाणु युद्ध का है। आज दुनिया के कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु विनाश अगर इसका इस्तेमाल होता है तो कुछ ही घंटों में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। परमाणु शीत धमाके से निकलने वाले धुएं और राख आसमान को ढक लेंगे, जिससे सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। तापमान गिर जाएगा और खेती पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, जिससे दुनिया भर में अकाल पड़ सकता है। अब हम आपको बताएंगे साइबर और तकनीकी युद्ध। मैदान पर सैनिक के लड़ने से पहले ही साइबर अटैक शुरू हो जाएगा। ब्लैकआउट, बिजली गिर, बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेट को ठप कर दिया जाएगा। कम्युनिकेशन ठप, संचार के साधन बंद होने से अफरा तफरी मच सकती है। अंतरिक्ष युद्ध, सैटेलाइट को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे जीपीएस जैसे सेवाएं बंद हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था का अंत होना। आज की दुनिया पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर है। तेल, गैस और खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो जाएगी। शेयर बाजार गिर जाएगा और मुद्रा की वैल्यू खत्म होने लगेगी। अब हम आपको बताएंगे क्या दुनिया बच पाएगी। यह एक बहुत ही जटिल सवाल है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कहा था, मैं यह तो नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थर से लड़ा जाएगा। इसका अर्थ है कि युद्ध इतना विनाशकारी होगा कि मानव सभ्यता सदियों पीछे चली जाएगी। हालांकि पूरी मानवता का खत्म होना मुश्किल है, लेकिन जिस आधुनिक दुनिया को हम आज जानते हैं वही पूरी तरह बदल जाएगी या नष्ट हो जाएगी। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि आज के युग में युद्ध किसी एक पक्ष की जीत नहीं बल्कि पूरी मानवता की हार होगी। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देश कूटनीति और बातचीत के जरिए बड़े विवादों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको बताएंगे आधुनिक समाज का अंत। आज हम जिस बिजली, इंटरनेट और परिवहन पर निर्भर है, युद्ध में ये सब पहले निशाने पर होगी। स्मार्ट सिटीज का अंत। बिना बिजली और पानी की सप्लाई के बड़े शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। दवाइयों की कमी, ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने से जीवन रक्षण दवाइयों और अस्पताल की सुविधा का अकाल पड़ जाएगा। अब हम आपको बताएंगे लोगों पर संकट। युद्ध प्रभावित देशों से करोड़ों की संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागेंगे। इससे उन देशों पर भारी दबाव पड़ेगा जो युद्ध में शामिल नहीं है। संसाधन, भोजन और जमीन के लिए देशों के बीच आपसी झगड़ा बढ़ सकता है। अब हम आपको बताएंगे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। युद्ध केवल इंसानों को नहीं बल्कि प्राकृतिक को भी खत्म कर देगा। जहरीली गैस, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से हवा और पानी दशकों तक जहरीली हो सकते हैं। रेडिएशन, परमाणु हमले से निकलने वाले रेडिएशन आने वाली कई पीढ़ियों को शारीरिक रूप से अपंग बना सकता है। अब हम आपको बताएंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब केंद्र सरकारें कमजोर पड़ेंगे या गिर जाएंगे तो कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ऐसे में छोटे छोटे गुट या गिरोह इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में अराजकता फैल सकती है। अब हम आपको बताएंगे क्या इंसान हार मान लेगा। इतिहास गवाह है कि इंसान बहुत लचीला होता है। भले ही आधुनिक सुख सुविधाएं खत्म हो जाएं, लेकिन जो इंसान दूर दराज के इलाके या गांवों में होंगे वे शायद बच जाएं। वे फिर से शून्य से शुरुआत करेंगे, जैसे कबीले दौर या खेती की शुरुआत सदियों में हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक बात हमने बताया था कि हम आज लाइव चलाएंगे। लाइव अभी नहीं चलेगा, बहुत दिन तक टाइम लग जाएगा लाइव आने में। हम बोल देंगे कब हम लाइव चलाने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, 2 लोगों में शेयर करें। पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।